आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गिज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीक का ये हमारा लास्ट सेशन है। कल हमने जहाँ आपको हामला ख़वातीन की डाइट के हवाले से बताया कि किस तरह से उन्हें कौन सी खुराक का इंतखाब करना है कि होने वाला बेबी भी अच्छा हो, उसकी सेहत भी अच्छी हो और माँ की सेहत भी अच्छी हो। वहीं हमने आपको ये भी टिप्स दी कि किस तरह से बेबी की अर्ली डाइट का ख्याल रखना है, उसको पैदा होते ही कौन सी खुराक देनी है, अर्ली 2 ईयर्स में उसको कौन सी डाइट देनी है कि उसकी बाकी सारी ज़िंदगी का इन्हिसार जो है वो उसकी अर्ली डाइट पर होता है। तो वहीं पर आज हम डिस्कस करेंगे अपने अहम तरीन जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का, आइज़। आँखों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये कुदरत का ऐसा अनमोल तोहफ़ा है कि अगर आपकी बिनाई ना हो या कमज़ोर हो तो आप एक कंप्लीट ज़िंदगी नहीं जी पाते जो एक आम इंसान, जो एक फुल कंप्लीट इंसान अच्छी आईसाइट के साथ जी रहा होता है। दुनिया में इतनी खूबसूरती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इंसान हैं, जो भी है वो हम आँखों के बगैर देखना और उससे लुत्फ़अंदोज़ होना मुमकिन ही नहीं है। हम अपनी आईसाइट की किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं, खुराक के ज़रिए इसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और कमज़ोर होने से या ख़राब होने से किस तरह से बचा सकते हैं, ये सारे सवालात के जवाब देने के लिए और हमें गाइड करने के लिए आईसाइट के हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा खालिद। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आयशा, अब हम जिस तरह के जदीद दौर में जी रहे हैं, जब हमारा बचपन था तो इस तरह की चीज़ें ईज़िली हमारी असेस में नहीं थी। एक चेक होता था प्रॉपर। अगर मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं थे, तब पेरेंट्स के पास होते थे और 1-2 मिनट के लिए मिल गए। डेफिनेटली। लैपटॉप थे तो उस पर भी चेक था। लेकिन अब ये चीज़ें डायरेक्ट बच्चों की असेस में हैं। तो आईसाइट वीक होने के इसके अलावा क्या मीडियम्स हैं और किस तरह से हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हम बच सकें? फ़िज़ा, बड़ी अच्छी बात आपने की कि जो गैजेट्स पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर चुके हैं। बेसिकली वी हैव बिकम सो डिपेंडेंट ऑन द गैजेट्स। वी हैव डिपेंडेड आवरसेल्फ इस इन सब चीज़ों पे जिनमें हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, टीवी है और इसका इस्तेमाल तो जो है सो है ही। और मेरे ख्याल में इट हैज़ बिकम अ कंपल्शन, ज़रूरत बन गया है। ये शायद अगर हम ये कहें कि जहाँ पर बहुत से काम हमारे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि सिर्फ घंटे घंटे 2-2 घंटे के इंतज़ार के बाद हुआ करते थे। हमें इंतज़ार करना पड़ता था कि जी हम बाय पोस्ट कोई चीज़ पहुँचाएंगे। अब ईमेल के थ्रू इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ अ क्लिक। जस्ट ज़रूरी है, ठीक है आप करें, लेकिन बेदरेग इस्तेमाल गलत है। आदत भी हमने उसकी बेदरेग खुद बनाई है। ये मैं बताने लगी हूँ कि अगर हम टीवी की बात करें, टीवी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारी एंटरटेनमेंट की बात करें या हम अपनी बाकी ख़बरों की बात करें, बाकी मीडियम्स की बात करें, हर चीज़ हमें एक उस पर मिल रही है अंडर वन अम्ब्रेला। ठीक है, हम इंटरनेट के थ्रू एक अंडर वन अम्ब्रेला हमें हर चीज़ पता चल जाती है। इवन हम अब ये जिस तरह अब फेसबुक के थ्रू शो कर रहे हैं, ये भी एक इटसेल्फ एक फ़ायदा है सोशल मीडिया का। और ये सब लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, वहाँ पे इनके साइड इफेक्ट्स। लेकिन देखें, बात है आवर्स की। अब जिस तरह हम स्लीपिंग आवर्स की बात करें, हम मोस्टली रात को 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 10 बजे के बाद हमारे सारे इस तरह के काम शुरू होते हैं। हम अगर वो सोशल मीडिया यूज़ करने की बात करें या हम बाकी चीज़ों को इस्तेमाल करने की बात करें, हम कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, हम सब इन गैजेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रात में या बहुत ज़्यादा अंधेरे में करते हैं ये काम। ठीक है, अब इसका जो रोशनी का ताल्लुक है आपकी आईसाइट के साथ बहुत ज़्यादा है कि रोशनी में जब हम रोशनी को देखते हैं उसका अफेक्ट और होता है। ठीक है, ये मेडिकल साइंस कहती है। जब हम अंधेरे में रोशनी को देखते हैं उसका अफेक्ट और होता है और वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। वो डायरेक्ट आँख के अंदर आँख को थ्रू कर रही है। ठीक है, समझ लें कि जिस तरह क्रॉस करके जाना। बहुत ज़्यादा लाइट कलर, लाइट मीडियम है। ठीक है, और जो डार्क है वो हमेशा उस पर हावी होगा। तो लाइट क्रॉस कर देती है, उस मीडियम के थ्रू चली जाती है। अब वो हार्मफुल इस तरीके से कि ये 1-2 दिन की बात नहीं होती, ये चीज़ें ओवरनाइट करती हैं। ये ओवरनाइट चीज़ें ख़राब होती हैं, ओवरनाइट चीज़ें डैमेज करती हैं। अब जिस तरह अगर हम अपनी सिर्फ आँखों के झिल्ली है, नाजुक है, लेंस है वो नाजुक है। आँख एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नाजुक ऑर्गन है और इसके साथ साथ इस पर अगर आप सिर्फ हाथ भी रखें ना ज़रा ज़ोर से, जैसे दब पड़ना या एक वो जिस तरह होती है ना कि
पुश भी करें तो वो बर्दाश्त नहीं करती है एक आँख। तो अगर सोचें कि वो अंदर से डैमेज हो रही है या वो अंदर से किसी बेहतियाती की वजह से, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा गैजेट्स का बेदरेग और फिजूल इस्तेमाल है, या इसके अलावा हमारी ग़िज़ा का ठीक ना होना, हमारी डाइट में इस तरह की चीज़ों का शामिल होना, बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी अशिया जिसमें शुगरी फूड है, जिसमें जंक फूड है, जिसमें हमारे पास बाकी हमारे जो अमराज हैं जो सेहत में एक इंसानी सेहत को जो ख़राब करते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है या बाकी दिल के अमराज, वो अल्टीमेटली हमारी आँख को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। ठीक है। और ये जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये चीज़ बताई है कि जी गैजेट्स पे हम लोग डिपेंड कर चुके हैं। गैजेट्स इज़ नॉट द ओनली थिंग जिसकी वजह से हमारी आंखें मुतासर होती हैं, लेकिन इसका किरदार बहुत अहम, ठीक है, और ये लीड करती है इन अ लॉन्गर रन बहुत और मुश्किलात को, कॉम्प्लिकेशंस को, जो कि आपको ख़राब करती हैं, आपकी आंखों ख़राब करती हैं, आपको फटीग रहने लग जाती है, आपको थकावट महसूस होती रहती है, यू आर ऑलवेज एग्जॉस्टेड, आपने थोड़ा काम किया है, थोड़ा सा मतलब फोकस किया है किसी चीज़ की तरफ, रीडिंग है या वो आप हाँ यू आर ऑलवेज इरिटेबल कि जी मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। मलिक ज़ुबैर जावेद साहब हैं हमारे साथ, अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। अमरीन आराई हैं, ये कह रही हैं जी मेरी नज़र अक्सर बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाती है और 2 जगह से मैंने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है, लेकिन दे सेड कि आपकी आईसाइट बिल्कुल ठीक है, तो इसकी वजह क्या है और इसको ठीक करने के लिए कुछ बता दें। और मोबाइल का ये कह रही हैं कि ये यूज़ बिल्कुल नहीं करती। ये तो बहुत अच्छी बात है। अमरीन नाम बताया आपने। मैं यही कहने वाली थी कि अपने डॉक्टर से एटलीस्ट चेकअप कराएं कि आपका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव शायद नंबर आ गया हो, यानी साइट वीक हो गई हो, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, डॉक्टर कह रहा है कि ठीक है, तो अपने टेस्ट रिपीट कराती रहा करें। आप आई साइट अपनी चेक कराते रहें हर 3 या 4 महीने बाद। अच्छा, डाइट में भी तो कमी पेशी हो सकती है ना? मैं ये बताने लगी हूँ कि अगर ये नहीं है, सिर्फ ब्लरनेस है, तो इट कुड बी ड्यू टू वन ऑफ द रीजंस, जिसमें एक आपकी डाइट का ठीक ना होना, आपका लाइफस्टाइल ख़राब होना। लाइफस्टाइल में आ जाता है जैसे मैंने बताया कि आप 8 घंटे की नींद है तो 10 बजे 11 बजे हद सो जाएं, अपनी आंखों को इतना थकाएं ना। जो नींद रात की है फिजा, ये बात मैं आपको बहुत वसूख के साथ कह सकती हूँ कि वो दिन की नहीं, दिन में आप 12 घंटे भी सो लें, वो जो आप रात के 6 घंटे भी है ना, वो बहुत बेहतरीन होता है। नेचुरल साइकिल है ना अल्लाह मियां ने, उसमें आपकी नींद कुदरत है, नेचर है ना, बिल्कुल उसमें सुकून के साथ साथ ये जो आपकी दिमागी आप जो स्ट्रेस देते हैं, अब मुझे नहीं पता आपकी हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री के अलावा आपकी सोशल आपका सर्कल कैसा है, क्या सिचुएशन है, स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं है। अगर इनमें से वजूहात कोई हैं तो अपने आप को रिलैक्स रखें। खाने पीने की बात अगर की जाए तो आप गाजर, जिस तरह अभी आजकल गाजर का मौसम है, गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें विटामिन ए है। विटामिन ए इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, स्पेशली आईज़, क्योंकि ये आपके जो रेटिना है, यानी जिसकी मदद से हम देख सकते हैं, कॉर्निया है, उसको डी शेप होने से, यानी उसकी शेप ख़राब होने से बचाता है। आपके लेंस, आँख के लेंस को, आपके आई बॉल को हेल्दी रखता है। और विटामिन ए इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन एज वेल। इनका दोबारा से कमेंट आया, ये कह रही हैं जी ना सिर्फ इनको ब्लर नज़र आता है बल्कि आइज़ दुखती भी हैं। अच्छा, वो रोज़ वाटर डाल सकते हैं क्योंकि ब्लर दिखना पहले रोज़ वाटर से थोड़ा साफ करें। मैं बताती हूँ, बेसिकली आपने अपनी आंखों का, जो मैं हाइजीन की तरफ भी आने लगी हूँ, कि आप कोशिश ये करें कि जो भी आप वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग है, आप अपनी आंखों की सफाई ज़रूर किया करें। वो किस तरीके से कि एक तो आंखों में सोप, किसी किस्म का साबुन जाने से बचाएं कि कोई साबुन ना जा पाए, किसी किस्म का भी। अच्छा, अब वो चाहे आप कोई फेस जिससे वॉश करती हैं वो हो, या चाहे कोई और किसी भी किस्म का जो बेसिकली सोपी कंटेंट है, वो आंखों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो दैट आल्सो अफेक्ट्स। इसके अलावा अपनी हाइजीन का ख्याल ये रखें कि जो ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोएं, बहुत ज़्यादा धोएं, बहुत ज़्यादा, इस तरीके से कि दिन में कम से कम 4 से 5 बार। अगर आपको ये ब्लरनेस का मसला है तो, क्योंकि हम लोग यूजुअली ऐसा नहीं करते, हम लोग हमें लगता है सुबह मुंह धोया था, सुबह बस हो गया, और धोने का भी तो हमारा तरीका अलग होता है ना, कि हम आंखों पे डायरेक्ट पानी नहीं पड़ रहा होता, आंखों पे पानी आइज बंद करके अच्छे से मला और फिर वैसे ही धो दिया। और नेचुरल एक्सक्रीशन है आंखों की कुछ, तो वो जो मादा निकल रहा होता है आंख में से, उसको भी उसके भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से अक्सर ब्लर रहती है आंख, वो भी हो जाता है। तो अपनी आंखों की हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मेक श्योर करें।
हाँ, और जैसे मैंने स्ट्रेस ना दें क्योंकि अगर कमजोर हो तो फिर तो जाहिर है हम उसकी वो कोई बात कर सकते हैं कि जो चेक रख रही है ना अपनी आईसाइट पे, चेक भी रख रही है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल। अमरीन, आप अपनी डाइट को थोड़ा बेहतर बनाए, गाजर का जूस बताया है आपको, गाजर का जूस, और उसकी क्विक सी एक रेसिपी मैं अभी नेक्स्ट आपको बताती हूँ। आप फर्दर हमारे साथ रहिएगा, फर्दर आपको बहुत सी और चीज़ें भी पता चलेंगी जिनको आप डाइट का हिस्सा बनाकर अपनी आंखों को महफूज रख सकती हैं। मोहम्मद शहबाज मुनीर साहब हैं, ये कह रहे हैं जी आंखों को डस्ट से किस तरह से बचा सकते हैं, ऑलरेडी मैं ग्लासेस भी पहनता हूँ। बाहर जब जाएं, आजकल तो खैर मौसम ज़रा ठीक है कि इसमें हमें इतना ज़्यादा कम से कम डस्टी साइड जो मैं उसकी अगर मैं बात करूँ कि हमारा टेम्परेचर ठीक है लेकिन जो हमारा क्लाइमेट है वो ठीक नहीं है। क्लाइमेट ठीक इसलिए नहीं है कि जैसे फोक के साथ साथ स्मोक का आ जाना हमारे एनवायरनमेंट में, एंड देन पॉल्यूशन वाला, अब वो जो भी उसका हिसाब किताब है वो एनवायरमेंटलिस्ट ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ हो जाती है सर्दियों में कि वो जाके ऊपर आसमान में स्टक हो जाता है, वो चीज़ आंखों को बड़ा ख़राब करी। और जब अमरीन ने भी बात की कि ब्लडनेस है तो माइट बी पॉसिबल कि वो उस वजह से भी, अभी स्मोक ही बहुत गुजरा है ना, अभी स्मोक का जो सीजन गुजरा है उसकी वजह से भी लोगों की आंखों में गुजरा क्या है, अभी आगे भी होगा किसी दिन भी, एनी फाइन डे, वन फाइन डे इट हैपेंस कि जी सुबह उठते हैं आप तो वो सारा इस तरह से, या शाम में जाते हुए, रात में जाते हुए, तो अपनी आंखों को आप चाहे ग्लासेस के थ्रू करें या जैसे भी कवर जरूर रखें। फिर आप एक और चीज भी करें कि आप मास्क जरूर पहना करें, क्योंकि जब हमें कॉमन एलर्जीज होती है ना, ये जो सीजनल एलर्जीज होती हैं, इससे आपकी आंखें, आपका नाक और आपका गला, ये मुतासर होता है, आईज, थ्रोट एंड योर नोज, ये जरूर ENT जिसे बोलते हैं। ये बहुत इनहेलिंग का प्रोसेस है ना, आपके डायरेक्ट आप जा रहे हैं नाक से, कुदरत ने एक चीज बनाई हुई है कि नाक, आंख, गला, कान, इनका जो ताल्लुक है आपस में वो रहता है। ENT में हर हमारी तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपकी जो आईज हैं इनका भी लिंक आपकी एलर्जीज के साथ है। तो 2-3 चीज़ों को मेक श्योर रखें कि सफाई सुथराई के साथ आप जो बाहर जब निकलते हैं तो कम से कम बाहर से निकलने, बाहर जिस भी काम से निकले हैं घंटा 2-3 बाद, अगर आप बाहर हैं तो 3-4 घंटे बाद एवरी 3-4 आवर्स अपनी आंखों को साफ जरूर करें। फिर घर आने के बाद भी सिर्फ मुंह को नहीं, आंखों की सफाई को भी मेक श्योर करें कि आंखों पे पानी ठंडा हो जाए तो बेहतर है, नहीं भी है तो आज कल जो सादा पानी है, वाटर वाला पानी, बिल्कुल अवेलेबल, गर्म नहीं, लेकिन ठीक है, ठीक है। मोहम्मद सलीम साहब है, ये कह रहे हैं जी 5 साल का बच्चा है इनका और उसको 1.5 जो है वो चश्मा लगा हुआ है नंबर का, और कौन सी ग़िज़ाई ज़रूरियात इसकी पूरी करके इसकी ऐनक उतरवाई जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों में अगर आपको बहुत जल्दी डायग्नोज आपने कर लिया, और अर्ली डायग्नोसिस में हमें फ़ायदा ये होता है कि हम कोई भी चीज़ उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर उसको चश्मा लग चुका है तो आई डोंट नो इनके डॉक्टर क्या कहते हैं, चश्मा लगने के बाद आप इसको मेंटेन इस तरह से करें कि जैसे मैंने गाजर की बात की है कि गाजर का जूस पिलाएं। जिस रेसिपी मैं अभी बताती हूँ, रेसिपी ये है कि एक 3-4-5 गाजरें जिसमें जूस निकल आए, उसमें 1 कीनू डालें या 2 कीनू डाल लें, माल्टा डाल लें, मौसमी डाल लें, जो भी चीज़ अवेलेबल है। साथ आप उसके डाल लें 1 चुकंदर या 2 चुकंदर, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। इसमें अगर आप इजाफी तौर पर डालना चाहें तो सेब भी डाल सकते हैं, या आपके बच्चे की बात कर रही हूँ, बच्चे के लिए ख़ास तौर पे। और इसको गार्निश करने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं और साथ इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बड़ी मज़े का एक कॉकटेल सा बन जाएगा। और इसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो 3 हैं, जिसमें गाजर है, चुकंदर है और कीनू है। इसमें एप्पल डालना चाहे तो आप डाल लें। इसका इस्तेमाल इनफैक्ट सब सुनने वालों के लिए, अगर किसी का वजन ज़्यादा है वो ये जूस ना पिए क्योंकि इसमें कैलोरी ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन अगर वजन ज़्यादा वाले इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ गाजर का जूस इस्तेमाल करें और उसमें वो 1 आधा चुकंदर डाल लें। ठीक है, ठीक है, दैट वुड बी बेस्ट। जी ठीक है। राजा नवीद साहब हैं, ये कह रहे हैं जी आंखों से पानी आ रहा है तो इसके लिए कोई सोल्यूशन बता दें कि पानी कम हो। पानी की वजह पता होनी चाहिए कि ये जनरल एक्सक्रीशन है जो आपकी नेचुरल आइज़ की होती है, या वो किसी और वजह से है। बहुत ज़्यादा लाइट में रहना, बहुत ज़्यादा डार्क लाइट में रहना, यानी जिस तरह की सूरज की चुभती हुई रोशनी होती है ना, इस तरह जब आप किसी अदरवाइज़ आपका कोई ऑफिस है या इस तरह का कोई डिपेंड करता है कि कहाँ पर हैं आप, उससे भी ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, फटीग है, कोई स्ट्रेस है या कोई एग्जॉशन है किसी वजह से, तो भी पानी आ सकता है। तो अपने आप को सबसे पहले तो रिलैक्स करें। और दूसरा ये कि आंखों का मुआयना जैसे भी मैंने बताया कि 3 से 4 महीने बाद, हर 3 से 4 महीने बाद ज़रूर कराते रहें। और अपनी ग़िज़ा को ठीक इस तरह से रखें कि जैसे सागुदाना है या
तुखमलंगा है, इनका इस्तेमाल हम लोग उस तरह से फ्रीक्वेंटली नहीं करते। बिल्कुल। हम बीमारी की सूरत में दवाई समझ के इसका इस्तेमाल करते हैं कि जी तुखमलंगा सागोदाना तो सिर्फ उस सूरत में खाया जाता है। तुखमलंगा में विटामिन ए बहुत अच्छी क्वांटिटी में और फाइबर बहुत अच्छा है। आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। और एक चीज़ और श्योर करें कि क्या आपको शुगर तो नहीं है, क्योंकि शुगर की वजह से भी अक्सर ऐसा होता है कि आंखों की जो सेहत होती है वो मुतासर हो रही होती है, या रेटिनोपैथी का हो जाना, या जो आपकी वेन्स हैं या कैपिलरीज हैं उनका डैमेज हो जाना शुगर से बहुत रिलेट करता है, ब्लड प्रेशर से बहुत रिलेट करता है। ठीक है। ज़ैनब ज़हरा है हमारे साथ, ये कह रही हैं जी विटामिन ए के कोई सप्लीमेंट्स बता दें जो हम यूज़ कर सकते हैं। ज़ैनब आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है सप्लीमेंट्स पे, अनलेस आपने फूड इस्तेमाल किया। जैसे पे फूड में मैं आपको बताती हूँ कि मछली है, गाजर मैंने जैसे बताई, ब्रोकली बताई, बंद गोभी का इस्तेमाल करें, या ब्रोकली बंद गोभी ही की स्पीशी में आती है, उसी की फैमिली में आती है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट एक चीज़ है, डिफरेंट सब्जी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पालक जो है, क्या इसका इस्तेमाल आप करते हैं? ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ा देन कंसल्ट करें आप, और फिर सप्लीमेंट्स में आएँ। लेकिन अगर विटामिन ए की ये सारे सोर्सेज, जिसमें बंद गोभी मैंने आपको बताया, अंडा बहुत बेहतरीन है, अंडे में बायोटिन है, इसके अलावा अंडे में विटामिन ए है, फिर आप फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं, जिस तरह डिफरेंट हमारे पास सीरियल्स मिलते हैं जो कि फोर्टिफाइड होते हैं, जिसमें फ्लेक्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स हों या कोई और, इन सब में आटे में विटामिन ए को फोर्टिफाई किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद एम्पल क्वांटिटी में, अगर आपकी आंखों की सेहत ठीक नहीं हो रही, तो फिर आप सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। नुमान शाह कुरैशी साहब ये पूछ रहे हैं जी फ्रूट्स में कुछ बता दें जो मैं आंखों की हिफाजत के लिए यूज़ कर सकूं। फ्रूट्स में मैंने अभी आपको बताया कि गाजर का जूस, आप फ्रूट का जूस हम कहते हैं ना, इस्तेमाल करें, आप गाजर का जूस इस्तेमाल करें। फिर ग्रेप फ्रूट में विटामिन ए बहुत अच्छा है, फ्रूट की अगर हम खास तौर पे बात करें। फिर एप्पल भी अभी आप एप्पल भी है, एप्पल विटामिन ए की रिचेस्ट सोर्स नहीं है लेकिन कैंटलॉप, जिसे हम खरबूजा जिसे हम बोलते हैं, कैंटलॉप, वो बहुत बेहतरीन है आपकी आंखों की सेहत के लिए। उसमें विटामिन ए बहुत 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 बेहतरीन क्वांटिटी में। ठीक है। गाजर और ये खरबूजा। और तीसरी एक और मजे की चीज़ मैं अभी आपको बताती हूँ थोड़ी देर में कि वो क्या ऐसी चीज़ है। आज आशा सस्पेंस सकती है कि आप लोग जाए ना हमारे साथ रहें ना, ताकि आपकी आंखों के बारे में वी आर कंसर्न्ड, आपको खुद भी कंसर्न होना चाहिए कि कौन सी हमारे पास अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते, जो कि हमारे पास होती हैं मगर हम उनको उस तरह से इस्तेमाल हमारा इतना सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है। गाजरें हैं, गाजरों का भी बस हम वो आलू मटर गाजर की सूरत में बन जाए तो बन जाए, ठीक है, वरना गाजरों को बेचारियों को हम इतना वो समझते ही नहीं है। बस एक सब्जी बन गई, उसका इस्तेमाल कर ले, सर्दियों की एक बड़ी फेमस सब्जी है बिल्कुल हमारे यहाँ पे। ठीक है। यूनुस गुज्जर साहब है, ये कह रहे हैं तुखमलंगा और साबूदाने का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए? जैसे हम आम तौर पे करते हैं, बच्चों को जब हम बना के देते हैं ना, तो बेसिकली बच्चों की नहीं, हमारी भी डिश है, हमारा भी पूरा हक है कि हम खाएं। और तुखमलंगा का इस्तेमाल आप इस तरह से करें कि अर्ली मॉर्निंग, यानी नाश्ते से कोई 1 आधा घंटा पहले उठें, निहार मुँह गर्म पानी पीते हैं ना, नीम गर्म पानी में आप तुखमलंगा डालेंगे, वो फूल जाएगा कोई 10-15 मिनट बाद, आप उसका इस्तेमाल कर लें। और तुखमलंगे को आप जनरली भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में डाल लिया, सलाद में डाल लिया, इसमें डाल लिया, जब सीरियल बनाया कोई, जैसे कि कोई कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई दलिया खा रहे हैं, उसमें डाल दिया तुखमलंगा। तुखमलंगे का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट इस्तेमाल है इसका अर्ली मॉर्निंग, नाश्ते से कोई 1 आधा घंटा पहले निहार मुँह, जब आप पानी का ग्लास नीम गरम पी लें अगर, और उसमें आप तुखमलंगा डाल लें, वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को भी ठीक करेगा, क्योंकि फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। बिल्कुल, यानी इसमें फाइबर पाया जाता है। ठीक है जी। ज़ैनब ज़हरा है, थैंक यू कह रही हैं, हमने जो उनका आंसर किया है जी बहुत शुक्रिया, वेलकम। और हमारे पास यहाँ पर शहबाज साहब हैं, मोहम्मद शहबाज मुनीर है, ये कह रहे हैं व्हेन शुड एन एडल्ट्स आई बी एग्जामिन्ड, कि कब? एवरी 3 to 4 months, एवरी 3 to 4, 5, 6 months। अगर आपको शक है कि आपकी नज़रों को मसला हो सकता है तो 3-4 महीने बाद भी करा लें, अगर नहीं है तो फिर 6 महीने बाद, बाकी जिस तरह बाकी अपने लैब्स कराते हैं, बाकी टेस्ट कराते हैं, आप उसके साथ आंखों का भी मुआयना करा लें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 6x6 नहीं भी है ना, क्योंकि आजकल हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, या हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है, वर्जिश कम है, इवन आंखों की वर्जिश भी कम है,
और आंखों की वर्जिश के लिए भी असल में हमारे पास टाइम इतना कम होता है कि हम इसमें बहुत डिटेल नहीं बता सकते। आंखों की भी बाकायदा वर्जिश होती है। उसके बारे में ये है कि कुछ स्टडीज़ हैं, कुछ आप उनके ऊपर रिसर्चेज हुई हुई हैं, वो चेक कर लें आप। सर्च इंजन हैं हमारे पास इतने सारे, उस पर जाके आप कुछ भी जो ऑथेंटिक हो उसको देख के तो आप अपनी आंखों की एक्सरसाइज, क्योंकि आंखों की एक्सरसाइज हमारी नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मोटा पतला होने की भी बात करते हैं ना, हमारा मुंह अफेक्ट होता है। या तो मुंह मतलब चर्बी कम हो गई, लेकिन मुंह बहुत ज़्यादा हमारा वो मुंह की एक्सरसाइज नहीं होती। तो मुंह की एक्सरसाइज के लिए च्युइंगम बहुत अच्छी होती है ना, जैसे इसी तरह आंखों की एक्सरसाइज ज़रूरी है। आंखों की एक्सरसाइज इस तरह से ज़रूरी है कि आंखों का मोशन है, जैसे लेफ्ट राइट आंखों को फिर गोल घुमाना, ऊपर नीचे घुमाना, ये सारी एक तरकीब है और एक तरतीब। मोबाइल का इस्तेमाल या किसी भी ऐसे गैजेट का जो आप शॉर्ट डिस्टेंस पे रख के कर रहे हैं, जैसे एक्सेसिव रीडिंग की भी हम बात करते हैं ना, कई बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े होते हैं, हम कहते हैं बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे। नीचे झुक के मत पढ़ो, नीचे झुक के लिखो मत, शुरू से बच्चों को कह रहे होते हैं। तो ये बच्चों के लिए भी जरूरी है। बहुत करीब से जो बच्चे लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, उस पर भी कहते हैं कि एक अच्छे अभी जिस तरह बच्चे का क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में भी ख्याल करें कि 5-6 साल का बच्चा तो भी स्कूल गोइंग, जस्ट स्कूल जाना शुरू किया होता है, तो बहुत ज़्यादा झुक के ना लिखे, बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड होके ना लिखे, ज़रा डिस्टेंस पे बैठे, कमर उसकी सीधी हो, ताकि उसका जो आंखें हैं वो मुतासिर फ्यूचर में। और आशा समटाइम ये भी होता है ना, पट्टों की कमज़ोरी होती है और हमें लगता है कि हमें प्रॉपर दिख नहीं रहा, वीकनेस मिलकर भी तो समटाइम हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही है। अंडा है जैसे बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है। माँ बाप दूध 2 ग्लास 3 ग्लास दूध बच्चे को दें अगर पेरेंट्स, क्योंकि उनके अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं। ये स्कूल या कोई भी वो नहीं, आपको तालीमी इदारा तो इस चीज़ को इंश्योर नहीं करेगा ना। तो दिन में 2 से 3 ग्लास दूध के दिए जाएं। 1 अंडा रोज़ाना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अगर वो डिमांड करता है तो आप सफ़ेदी तो उसको डेली भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है आशा, मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के हवाले से पूछना चाह रही थी। हमारी स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो हैं, फीमेल्स में ये बहुत ट्रेंड है जी, आंखें कलरफुल करके फैशन को कोई ख़ास लेवल समझा जाता है कि हम बहुत खूबसूरत दिखेंगे। तो ये भी हमारी मैं बताती हूँ। हाँ मैं बताती हूँ। उसमें आपका जो है ना हाइजीन का फैक्टर वो आ जाता है। अभी जिस तरह ब्लरनेस की बात की थी एक अमरीन ने, एग्जैक्टली, तो ब्लरनेस में अगर ये फैक्टर हम कहें कि जी हाइजीनिकली, अब हर किसी को तो शायद वो चीज़ नहीं होती। कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं तो वो बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रहे होते हैं और मुस्तकिल किए जा रहे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर किसी को चीज़ सूट नहीं करती। जैसे कई लोगों को हल्के से स्मोक से एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा पोलन का सीज़न आया, एलर्जी हो गई, बिल्कुल ठंड ज़रा सी स्टार्ट हुई तो नज़ला ज़ुकाम खांसी हो गया। इसी तरह के जो एक्सटर्नली कोई भी चीज़ आप अप्लाई करते हैं आंखों के लिए वो अच्छा नहीं होता। जिसमें हमारे पास मस्कारा भी है कि मस्कारा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कभी कभार तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उसका रूटीन में ठीक नहीं है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी ये कि कोशिश करें, अवॉइड करें। अल्लाह ने आपको जो चीज़ दी हुई है ठीक है, लेकिन अनलेस आप बहुत ज़रूरत है, कोई किसी फंक्शन में जाना है तो जी वंस इन अ ब्लू मून तो ठीक है, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा मुस्तकिल कि जी कॉलेज गए तो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लिए, ऑफिस में जा रहे हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लिए, मीटिंग में जा रहे हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो डेफिनेटली ख़राब करेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज फिर हम चेंज नहीं कर रहे ना। 6-6 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने हमारे वही रहेंगे। ये भी है सोल्यूशन का उनका ख्याल सोल्यूशन का बिल्कुल, या तो आप उसको मेक श्योर कर रहे हैं तो ठीक है, आप एक्सटर्नली। अच्छा, तो मैंने बच्चियों में देखा है इनके एक्सचेंज कर रही होती है, ये मेरे वाले तुम पहन लो, मैं तुम्हारे वाले पहन लेती हूँ। घरों में बहनें चेंज कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ, वही लेंसेज इतने साल। दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ आपका जो ये शॉर्ट साइटेडनेस है, या जो आंखों का दूर की नज़र का खास तौर पे कमज़ोर होना, ये भी एक उसकी रीज़न है। और सस्ते, अब हम पहले जब हम थे स्कूल कॉलेज में तो ये काफ़ी महंगे आते थे, अब हमारी एक्सेस से दूर थे। हमारे पास बहुत 400-400 रुपए का है, 400-400, 500 और 300 के, और मैं उसे कहती हूँ इतनी ज़्यादा तुम्हें क्यों लिए? मैं कहती वैरायटी चेंज, और ये चीज़ें भी फिर ज़ाहिर है गैर में आई होंगी, और फिर वो चीज़ आपकी सराउंडिंग में जब रहती है और वो यही कहती हैं चलो 2-3 बार पहनेंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन आइज तो आपकी इफेक्ट हो रही है ना। बिल्कुल, वो वक्ती तौर पे तो शायद आपको बहुत अच्छा एक इफेक्ट दे रही होंगी, लेकिन वो बाद में आपको मसला कर सकती हैं, बल्कि डेफिनेटली कर सकती हैं। एहतियात करें कि एक आध दफ़ा तो उसमें फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं आंखों के साथ, और बड़े मसले हैं। कंजक्टिवाइटिस है जैसे, वो आपके कंजक्टिवाइटिस बेसिकली आंखों के अंदर ही एक चीज़ है, उसको थोड़ा सा वो
वो कर देता है, स्वेल कर देता है कैपिलरी को, वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती है। वो इतनी स्वेल कर जाती है कि जो रेडिश लाइक यू नो वो एक जो बहुत रेड ब्लड नहीं होता, एक प्योर वाला वो वाला कलर हो जाता है कि पूरी आंख लगता है कि बस खून में भरी हुई है। बिल्कुल। मोहम्मद सलीम साहब हैं, ये कह रहे हैं बच्चों की आंखों की सेहत की के लिए कोई ग़िज़ाई चीज़ें बताएं जो बेहतर कर सकती हैं। मछली आजकल आप बच्चों को दे सकते हैं, अंडा बच्चों को डेली इस्तेमाल कराएं, गाजर का जूस इस्तेमाल कराएं, खरबूजा इस्तेमाल कराएं, और वो जो एक तीसरी चीज़ मैं बोल रही थी कि वो बहुत अच्छी है और आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, वो है शकरकंदी। शकरकंदी में विटामिन ए बहुत अच्छी क्वान्टिटी में पाया जाता है। ठीक है। शकरकंदी, खरबूजा, गाजर, अंडा, बंद गोभी, ब्रोकली जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इन सब में बहुत ही अच्छी तादाद में पाया जाता है। ठीक है। और पालक भी इस्तेमाल कराएं, और इसका इस्तेमाल इस तरह से कराएं कि गाजर ज़ाहिर है बच्चा ऐसे नहीं खाएगा। हाँ, आप उनको जूसेस की फॉर्म में दें बच्चों को, ख़ास तौर पे दिन में कोई 1-2 ग्लास किसी तरीके से वो जूस पी ले, और उसको अगर रेसिपी को चेंज करके दें तो वो और भी अच्छी बात। हाँ, थोड़ा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। मोहम्मद शहबाज मुनीर साहब दोबारा से ही कह रहे हैं जी, डू कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेज। देखिए, यूवी रेज के अगेंस्ट अगर कोई चीज़ आपको प्रोटेक्ट करती है तो वो आपके ग्लासेस ही हैं, जो सन ग्लासेस जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि यूवी आपके सिर्फ सन में नहीं होता, अल्ट्रा वायलेट UVA या UVB जो है वो आपके जो घरों में अगर बहुत ज़्यादा रोशनी है वो भी UVA है, या वो भी UV है यानी अल्ट्रा वायलेट है। आप ऑफिस में बैठे हैं वो भी अल्ट्रा वायलेट है, तो उसको प्रोटेक्ट करना, आपकी जल्द को भी ख़ास तौर पे जब हम सन ब्लॉक लगाने की बात करते हैं तो वो UVA या B के अगेंस्ट आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तो उसके लिए ग्लासेस का इस्तेमाल से बेहतर और कुछ नहीं है। और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट, अब जैसे मेरे अगर सर पे ये लाइट लगी हुई है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अगर गौर से देखूंगी तो उसके थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा फील होगा कि वो ब्लर हो रही है। तो इसी तरह कोशिश करें कि उसको कांटेक्ट उससे ना हो, उस रोशनी से कांटेक्ट ना हो, क्योंकि उसके साथ कांटेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन गैर एहतियाती तौर पे या एक लाशऊरी तौर पे हम देख लेते हैं किसी भी इर्द गिर्द चीज़ों को, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं या कोई, और फिर गैजेट्स का इस्तेमाल, अगैन कि गैजेट्स का इस्तेमाल जो है उनको कम किया जाए। फिर आपको किसी किस्म की लेंस की वो ज़रूरत है ही नहीं, यू कैन कैरी ऑन विद द नॉर्मल रूटीन और उसी के साथ आप कंटिन्यू करें। ठीक है जी। मलिक ज़ुबैर जवेद साहब हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं प्रोग्राम के हवाले से, बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया है तो आज हम आंखों की बिनाई को बेहतर बनाने के लिए जो ग़िज़ाई हदायत या तदाबीर हैं उनके हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। आपका कोई कंसर्न है तो मोस्ट वेलकम। और दूसरा, मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें, तो चूँकि आई सेट जो है वो किसी एक स्पेसिफिक जेंडर का कोई मसला नहीं है या किसी एक एज का मसला नहीं है कि जी ये सिर्फ बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है या बूढ़ों के लिए है। ये सब लोगों का प्रॉब्लम है। हमें इन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी आई सेट को बचा सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि हम कौन सी अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें लेकर चलें कि हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट से बच जाएं और डाइट के ज़रिए ही उनको कंट्रोल कर सकें। तो बिल्कुल इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आशा, मैं ये पूछना चाहूँगी, जो दूर की नज़र लोगों की वीक होती है तो उसके समटाइम ज़रूरी नहीं है हम तब ही चेक करवाते हैं जब हमें थोड़ी इरिटेशन हो, तो उससे पहले हमें यही लगता है कि शायद थोड़ा बहुत मसला होगा, पानी के छिटे मार लो, ये कर लो, वो कर लो, रोज़ वाटर डालो, हो रही है किसी वजह से हो गई होगी कोई चीज़। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं कि हमें लगे कि वाकई ख़राबी हो रही है, हमें इसको सर दर्द करना है सबसे पहले इनिशियली, जो कि घर पे पता होता है। हाँ, मुस्तकिल रह रहा है तो आप, और फिर आपको अगर किसी भी चीज़ को, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको फोकस करके देखना पड़ रहा है, हाँ ठीक है, जो स्ट्रेस देख रहे होते हैं, फिर आप अपने इर्द गिर्द, जैसे मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, मेरे साथ अगर लोग बैठे हुए हैं, तो हमें अगर किसी भी चीज़ में मसला आ रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या उनको भी इतने डिस्टेंस पे देखने पे वो चीज़ प्रॉब्लम तो नहीं कर रही। अगर वो बाकियों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है तो मतलब इट्स रैंडम, इट्स कॉमन, ठीक है, ये एक जनरल चीज़ है। लेकिन अगर उनको क्लियर नज़र आ रहा है और आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ रहा है, यानी थोड़ा सा स्ट्रेस दे के देखना पड़ रहा है, हाँ, अपना मुआयना कराएं, ज़रूर कराएं। अगर डॉक्टर भी कहता है कि कोई मसला नहीं है, आप डिपेंड ना करें, गेट योर सेल्फ चेक्ड अगेन, कोई 4 महीने बाद, 3 महीने बाद। फिर स्ट्रेस को अपने कम करें जिस भी तरीके से आपको लग रहा है। वर्जिश का जो हमारी ज़िंदगी में एक एलिमेंट है ना, यानी एक्सरसाइज, ये बहुत कम हो चुका है। बहुत कम इसलिए हो चुका है कि अगेन हम बिजी भी हैं मगर हम कर भी कुछ नहीं रहे, टाइम भी नहीं है हमारे पास। टाइम मैनेज करें, दिन में 40 से 50 मिनट एक्सरसाइज ज़रूरी है। एंड एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपने जिम ही जाना है, आप वॉक करें, आप जॉग करें, आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, यानी जो थोड़ी देर बैठ के ग्रीनरी को देख लेना, जब थोड़ा थक गए हैं ग्रीनरी को देखिए। क्योंकि देखिए
अगेन जो सर्कुलेशन है ना ब्लड की, यानी जो दौरानिया है खून का, वो बहुत बेहतर होना चाहिए। वो आपके दिमाग की बात हो, वो आपके दिल की बात हो, वो आपकी आंखों की बात हो। जो सर्कुलेशन है यानी ब्लड, अगर ऑक्सीजन आपकी नहीं पहुंच रही आपकी सब अज़ा में, वो ज़ाहिर है उस तरह से काम नहीं करेगी। बिल्कुल। इसी तरह आँख जो है वो इतने स्ट्रेस के बावजूद चलती रहती है। सिर्फ एक ही वक्त उसको होता है, उसके पास जो आराम का होता है वो होता है रात का, जब सोने का वक्त होता है, वो भी हम उसको पूरा नहीं देते। तो 8 घंटे का सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी ये जो 2-4 फैक्टर्स हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज है कि आप वॉक को अपना मामूल बनाएं, जो कि मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब वज़न भी कम करना होता है वो एक चीज़ से नहीं होता, कम्युलेटिव फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मे बी नॉट 10 देन 50, नॉट 50, 100 फैक्टर्स बना के एक मुकम्मल आपका लाइफस्टाइल बनता है। लाइफस्टाइल किसी एक चीज़ से नहीं बनेगा, किसी एक चीज़ को निकाल लेने से या एक चीज़ को शामिल करने से, लेकिन उससे फ़र्क बहुत पड़ता है। किस तरह से फ़र्क पड़ता है कि आपकी ऑब्वियसली मॉडिफाई करते हैं आप चीज़ों को, एक चीज़ की दूसरी चीज़ की, इवन के जनरली हम किसी चीज़ को ख़त्म करने की भी बात करते हैं ना, कि अगर मोबाइल फ़ोन है उसको इस्तेमाल कम कर दें, हम ये नहीं कहेंगे एकदम से छोड़ दें। आप उसको 5 मिनट से शुरू करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप घंटा अपनी ज़िंदगी से मोबाइल फ़ोन को माइनस कर देंगे। बड़ा फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। जैसे किताब शुरू करते हैं, एक बुक का एक पेज शुरू करते हैं, पहले दिन से हम जब हम छोटे थे, मुझे अच्छे से याद है नॉवल स्टोरीज पढ़ने कितने, ये मोबाइल तो अब के बच्चों का है ना कि खाना खा रहे हैं तो मुझे अच्छे से याद है कि जब रात में अम्मी अब्बू से छुपके में पढ़ रही होती थी ना, जहाँ लाइट थोड़ी कम होती थी, उस पर भी डांट पड़ती थी, यहाँ लाइट प्रॉपर नहीं है, तुम इतनी रात में सर झुका के पढ़ रही हो, सुबह में पढ़ लेना। तो छुप छुप के नॉवल स्टोरीज पढ़ते थे कि आप पढ़ना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, लैपटॉप का इस्तेमाल करना, सॉरी, या टीवी को बहुत ज़्यादा देखना। हाँ, पहले ये कैसे होते थे, टीवी वहाँ पड़ा हुआ है तो दूर से देखो, बिल्कुल दूर से, जब हम छोटे थे दूर से देखने का कहा जाता था, सामने बैठ के मत देखो, डिस्टेंस के बहुत पास कम से कम कोई 10-12 फीट, कम से कम कोई 10-12 फीट का डिस्टेंस। और अब इन चीज़ों का वो टेलीविजन तो दूर की बात रहेगी, अब हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल होते हैं। आँख कमज़ोर हो या ना हो, आपके जो जहन के दिमाग के पट्टे हैं यानी मसल्स हैं वो वीक होते हैं, जो कि आपको इवेंचुअली आँखों को कमज़ोर करेंगे। और आँखों की सेहत इतनी ज़रूरी है कि उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। और अल्लाह ने अगर ये आपको नेमत दी हुई है तो उसका शुक्र अदा करें, इसकी कदर करें। इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि साथ इसकी कदर इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपको कम से कम आम फहम इंसान है ना, उसको अफसोस नहीं होगा। जो फहम के साथ, इल्म के साथ ये चीज़ें करता, तकलीफ उसको होती है बाद में कि मैंने ये चीज़ की नहीं। हाँ, कि अल्लाह ने आपको ब्लेसिंग्स दी हुई है और आपने इस तरह से इग्नोरेंस को उनको ख़राब कर दिया। और मोबाइल के इस्तेमाल के हवाले से एक छोटी सी टिप है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। जब हम माए या फादर या पेरेंट्स घर में बहुत मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं। आशा, मेरा बच्चा इतना मोबाइल के पीछे पड़ता था कि 3-3 4-4 घंटे मैं खुद परेशान होती थी कि इसके हाथ नहीं थके, ये थका नहीं है। फिर उसमें मैंने क्या प्रैक्टिस शुरू की, अब ऑफिस से जाते ही मैं मोबाइल छुपा देती हूँ। जब मेरे अपने हाथ में नहीं होता तो बच्चा भी डिमांड नहीं करता। इट्स वेरी नेचुरल वो भी डिमांड नहीं करता। आपका जैसे पीयर प्रेशर कहते हैं कि आपके इर्द गिर्द के जो आपके दोस्त अहबाब हैं वो कोई चीज़ कर रहे हैं, आप भी करेंगे वो। बिल्कुल, बच्चों का भी यही होता है कि पेरेंट्स को देख के वो चीज़ फौरन से पिक करते हैं, क्योंकि उसे माइंड में नहीं होता कि मैंने मोबाइल लेना है। जब वो मेरे हाथ में देख लेता है एक बार और फिर उसको फ़ौरन से कार्टून्स और मूवीज़ और ये वो सब याद आ जाता है कि मुझे अपना मोबाइल दे दे, मैं इसमें ही देखूंगा। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपनी प्रैक्टिस चेंज करें, फिर बच्चे खुद ही उसको फॉलो करते हुए उनकी आदतें छूट जाएंगी। फ़ायज़ा अज़हर है हमारे साथ, ये कह रही है जब से इन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया था तभी से इनकी दूर की आईसाइट जो है वो काफ़ी वीक थी और अब वो इतनी बढ़ गई है कि 5 तक इनका नंबर पहुँच गया है। तो ये कह रही हैं जी किस तरह से इसको मैं कम कर सकती हूँ या कंट्रोल कर सकती हूँ, या खाने में इनको कुछ बता दें कि किस तरह की ग़िज़ाई हिदायत। एक तो मछली का इस्तेमाल हफ्ते में कोई 3-4 बार मछली अगर आप खा सकती हैं, इजीली अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करें। गाजर का इस्तेमाल करें, गाजर का जूस कम से कम दिन में 2 बार आप ज़रूर पिएँ। इसमें चुकंदर डाल लें, इसमें माल्टा डाल लें, इसमें सेब डाल लें। हाँ। अच्छा, इसके साथ आप जो शकरकंदी है वो 1 पाव शकरकंदी अगर आप हफ्ते में 3 बार खा लें, 1 पाव अच्छी खासी आपकी शकरकंदी 1 पाव को 3 टाइम पे डिवाइड करना है या एक वक्त हफ्ते में 3 बार कर लेना, 3 बार सिर्फ डिवाइड करना है हफ्ते में, दिन में 3 बार नहीं, मैं वीकली थ्राइस अ वीक बोल रही हूँ। हाँ, ठीक है। 1 पाव, और अगर 1 पाव ज्यादा लग रही है तो आधा पाव कर दें, क्योंकि 1 पाव अच्छी खासी शकरकंदी होती है। उससे मतलब आपका जो स्नैक टाइम है ना, यानी चाय का जो वक्त होता है कोई 4-5 बजे का, ये बड़ा मजे का एक स्नैक है, ठीक है। उसके कोई 1 आधा घंटा बाद आप चाय पी लें या जो भी आप पीना चाह रही हैं, ठीक है। और उस टाइम पे आप ऑप्शन रखें कि आप गाजर का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, या वो खाने की सूरत में हो
या वो पकाने की सूरत में हो या वो पीने की सूरत में हो। पकाने की सूरत में जैसे गाजर की सब्ज़ी बनती है घरों में, वो बड़ी अच्छी है। हलवा बनता है, गजरेला बनता है और एक हलवा होता है। फिर गाजर का मुरब्बा भी इस्तेमाल होता है। हाँ। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपके जो दिमाग के पट्टे हैं उनको भी ठीक करता है। फिर आपकी आंखों के लिए बड़ा अच्छा है, इसमें विटामिन ए है इसलिए। फिर आप बंद गोभी का इस्तेमाल करें, और ग्रेप फ्रूट के अंदर भी विटामिन ए होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है। ताहिरा असद हैं, ये इस्लाम कह रही हैं जी। वालेकुम सलाम। ये कह रही हैं जी काइंडली इनको गाइड कर दें कि बच्चे को किस एज में उसका आई चेकअप करवाना चाहिए। बच्चे की एज देखें, बचपन से आपको नहीं पता चलेगा। हाँ। आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा वो किस तरफ देख रहा है, उसको आंखों को, लेकिन नज़र का पता आपको फिर भी बहुत इन्फेंसी में या जो चाइल्डहुड है उसमें पता नहीं चलेगा। लेकिन 3-4 साल 5 साल की उम्र में तो आइडिया हो ही जाता है। हाँ। उसका चेकअप आप कराना शुरू कर दें। ठीक है। और अगर वो कोई कंप्लेंट कर रहा है, उसको डिस्टेंस पे दिखा के बिठा के देखें। बाकी उसके बहन भाई अगर उस डिस्टेंस पे ठीक से देख पा रहे हैं तो क्या उसको चेक करें कि वो देख पा रहे हैं, उसको तो कोई इशू नहीं आ रहा। और अगर आ रहा है तो फिर उसका आप डॉक्टर से 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक भी आप मुआयना रेगुलरली कराते रहें। ठीक है। अच्छा, ये सफ़ेद और काला मोतिया ये क्या है? सफ़ेद मोतिया भी ये देखें बहुत अर्ली ये भी अफेक्ट नहीं करता। जिस तरह प्रेस्बायोपिया एक है बीमारी है, मोतिया से आपकी, जो मैं इसको रिलेट इस तरह से करूँगी कि आँखों में कुछ चीज़ों का इरेगुलर होना। इरेगुलर क्या होना कि द मोर यू एज, यानी जितना आपकी उम्र ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है, आपकी आँखों का जो लेंस है वो हार्ड होता जाता है। क्यों? अच्छा। उसमें इलास्टिसिटी ख़त्म होती जाती है, ठीक है, यानी उसमें जो लचक है वो ख़त्म होती जाती है। बिल्कुल। अच्छी ग़िज़ा की भी बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब आपकी ग़िज़ा शुरू से अच्छी होगी तो जाहिर है वो जो इलास्टिसिटी है वो मेंटेन रहेगी। बिल्कुल। वो लचक ख़त्म नहीं होगी, और अगर होगी भी तो देर से ख़त्म होगी। जहाँ 50 साल में ख़त्म होनी है वो जाके 60 साल में ख़त्म होगी। मिडिल एज लोगों में या फिर 40+, 50+, 60+ में जाकर ये मसले होते हैं। ठीक है। तो ये मसला नहीं होगा। और मोतिया जो है वो अर्ली एजेस में भी हो जाता है, ये आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन अमूमन बुढ़ापे में जाके होता है। ठीक है। 50+ में 60+ में काला मोतिया आ गया या सफ़ेद। आँखों के जो आप जहाँ से देखते हैं ना, लेंस के सामने एक चीज़ आने लग जाती है। ठीक है। कैटरैक्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है। और वही चीज़ आपको ख़राब करती है। लाइक झल्ली सी आ जाती है, झिल्ली आती है, या हमें लग रहा होता है कि कोई चीज़ जाला है। हाँ। जाले की भी कंप्लेंट। द मोमेंट यू फील कि ये चीज़ हो रही है, फ़ौरन से अपना मुआयना करें, और ज़रूर करें। इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने के लिए, यानी आपकी आँख के अंदर नमी भी रहे और वो मेंटेन रहे। आपको पता है जब हम ये जो प्रोडक्शन है आंसू की, या पानी आना या रोना आना, क्या कुदरत का निज़ाम है कि ये फ़ौरन से ऐसा होता है, वरना तकलीफ तो हमारे दिल को हो रही है ना, हम रो क्यों रहे हैं। लेकिन ये नेचुरल एक प्रोसेस है जो कि ज़रूरी भी है। बिल्कुल। ठीक है। आपकी आंखें ल्यूब्रिकेट रहती हैं, और ल्यूब्रिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो किस तरह से कि आपकी आँखों को आपके जो बेसिक फूड ग्रुप्स में अगर हम बात करें, जैसे भी मैंने चीज़ें बताई हैं जिसमें हमारे पास अंडा है, गोश्त है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल बड़ा ना एक लिमिटेड सा हो गया। हम सलाद का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेंड के लिए, फैशन के लिए, कि जी खीरे इस सीक्वेंस में कटे हुए हैं, गाजरें इस सीक्वेंस में कटी हुई, वो कटी की कटी रह जाती हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं देखती कि वो बहुत कॉमन है कि हम वो खीरे, टमाटर, प्याज, गाजर, मूली ये सब खा रहे हैं। वो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां इतनी ज़रूरी हैं आपकी आंखों के लिए कि आपको अगर अंदाज़ा हो तो लिटरली आप जो ये हमारी बाकी कंप्लेंट्स है ना कि मोटे हो गए, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, मोटे हम होते ही ज़्यादा अनाज खाने से हैं, बहुत ज़्यादा चीनी खाने से जो है, हम वो फिर सलाद से भरना शुरू और पतले हम होते हैं ज़्यादा सब्जियां और फल खाने से। हम तो सारा ये करना शुरू कर दें, हमारे ज़िंदगी के आधे मसले तो इसी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये हम नहीं करते। प्रैक्टिस की बात है ना, थोड़ा चेंज करें। तो इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने के लिए जो अभी मोतिया या प्रेस्बायोपिया या ये सब चीज़ें हैं आंखों से रिलेटेड, या शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, फिर उस उम्र में जाके क्या होता है कि आपको जो चीज़ों को फोकस करना मुश्किल हो जाता है। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो कुछ भी करीब है या जो कुछ भी एक डिस्टेंस पे आपको नज़र आ रहा है, उसमें ये होता है कि वो इलास्टिसिटी या आंखों का लेंस हार्ड होने की वजह से फोकस करने में मसला होता है, और वो अच्छा खासा मसला होता है, अंधापन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल जी। बनाहिल शेख है, ये कह रही हैं इनकी आंखों में अक्सर दर्द रहता है, इसके बारे में कुछ गाइड करते हैं। दर्द किस वजह से रहता है ये जानना ज़रूरी है। या वो आपका फटीग है, आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं,
या आप ये गैजेट्स तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती जिसमें मोबाइल है, जिसमें लैपटॉप है, टीवी है, या क्या आप बहुत ज़्यादा चूल्हे के सामने तो खड़ी नहीं होती, क्योंकि उसमें भी अल्टीमेटली चूल्हे की जो फ्लेम है ना, जो उसमें से फ्यूम्स आ रहे होते हैं, वो ब्लू वाला सा, वो भी आंखों के लिए एट टाइम्स डैमेज करता है, आंखों को, स्किन को। फिर इसके अलावा कि आप डस्ट से परहेज़ करती हैं, आंखों का मुकम्मल मुआयना भी कराएं, कंप्लीट एक चेकअप भी कराएं कि आंखें कमज़ोर तो नहीं है, क्योंकि आंखों पे 0.5 तक का नंबर या 7.5 का नंबर या 2.5 का नंबर तक ठीक है, वो आपको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जब आगे चला जाता है 2, 2.5, 3, वो फिर प्रॉब्लमैटिक भी नहीं है, बिल्कुल वो रुकता भी नहीं है। और आजकल गाजर, मौसमी, चिकंदर, इन सब को अवेल ज़रूर करें, शकरकंदी को, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। आई एम टेलिंग यू कि आप खुद डिफरेंस फील करेंगे कि आप एक तो एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि ये जो भी फल सब्जियाँ मैं आपको बता रही हूँ ना, इनमें फ़ाइबर है। हाँ, फाइबर डाइजेस्ट स्लोली इन योर ब्लड स्ट्रीम। बाकी जिस तरह आप चीनी इस्तेमाल करते हैं या बाकी फ़ैट इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है कि फ़ौरन से जाके आप खाते हैं और वो हज़म हो जाता है, लेकिन ये स्लोली हज़म होता है, तो इसका मतलब आपको लॉन्गर रन सटाइटेड रखेगा, आप अच्छा फील करेंगे, फुलफिलनेस का एहसास रहेगा। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो जाहिर है आप बहुत सी चीज़ें जो अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, उस्मान इस्माइल खान है, ये कह रहे हैं नहीं इनकी आंखों में अक्सर नमी रहती है, अक्सर लोग इनसे पूछ बैठते हैं कि जी रो रहे हो क्या। अच्छा, जैसे भी मैंने ल्यूब्रिकेशन की बात की ना, कि वो जो नेचुरल एक्सक्रीशन है वो एक हद तक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं आना चाहिए। उसके लिए आप अपना मुआयना ज़रूर कराएं। यहाँ पे बैठे हुए आई माइट नॉट बी एबल टू टेल यू कि एग्जैक्टली क्या वजह हो सकती है, लेकिन हाँ हम फ़र्ज़ कर सकते हैं कि ये रीज़न है, आई सपोज़ ये रीज़न है। उसमें से 2-3 रीज़न जैसे मैंने पहले भी बताई कि जी सर दर्द को अवॉइड ना करें, आप अपना ये अवॉइड ना करें कि आप अच्छा फूड अगर ले रहे हैं तो क्या आप खाना जो भी ग़िज़ा का एक पैटर्न है, सुबह दोपहर शाम, यानी जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर, क्या तीनों अपने टाइम पर, और फिर नींद पूरी ज़रूर करें। बिल्कुल 8 घंटे की नींद, 10-11 बजे से ज़्यादा लेट ना करें, सो जाएं, और सुबह बहुत भी लेट उठ रहे हैं तो 8 बजे से ज़्यादा लेट ना उठें। ठीक है, अपनी स्लीपिंग आवर्स को ठीक रखें, पूरा करें। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा आयशा, कॉमन सी डिजीज़ बताएं जो हमारी आंखों के मुतालिक होती हैं, और उनमें से कौन सी क्योरेबल है और कौन सी जो है वो हमें डेंजरस जोन की तरफ लेके जा रही है। जैसे मैंने मोतिया का भी बताया, फिर आंखों का कमज़ोर हो जाना, वंस आपकी आंख कमज़ोर हो चुकी है, रिवर्स नहीं होती, बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोर हो गई है, हाँ वापस भी आ जाता है नंबर, आप नॉर्मल पे भी आ जाते हैं, पीछे भी चला जाता है, कम भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद सर्जरीज हैं, कुछ होती हैं जिसमें हमारे पास मोतिया यानी कैटरैक्ट आपको पता है उसकी है, प्रेस्बायोपिया है, उसकी भी सर्जरी ही होती है। वो सर्जरीज और इधर उधर से जो भी ये जेनेटिक्स में हो सकती है कि आपकी आईसाइट बिल्कुल हो सकती है। लेकिन जो ये जैसे कि अभी मैंने बताया ना, ये प्रेस्बायोपिया यूजुअली बुढ़ापे में जाके होता है, तो ये आपका लाइफस्टाइल का भी बड़ा अमल हुआ ना इसमें। तो जेनेटिक्स डेफिनेटली है कि पूरी एज में आपकी क्या प्रैक्टिस रही, आपने क्या खाया, क्या पिया, किस तरह से अपनी आंखें, फिर आपके पेरेंट्स को था। यूजुअली ऐसा होता है कि एक अगर माँ को है या बाप को है तो बच्चे की भी आंख कमज़ोर होगी, और इस तरह से। फिर जो बाकी बीमारियां हैं उनमें इन सब की तो कोई वो नहीं है। लेकिन अच्छा, जैसे सौंफ का इस्तेमाल आपने सुना होगा कि सौंफ को देते हैं, नारियल गिरी का कह के जी बड़े बूढ़े कहते थे, और नारियल भी बाकी बहुत अच्छे, इसमें अच्छे फैट्स हैं, मीडियम चेन है 2, लेकिन वो दे आर गुड फॉर योर आईज एज वेल। उसका आप क्या कर सकते हैं, जैसे पान मसाला बना लेते हैं ना, पान मसाला मिलता है बाजार में, मार्केट में, कुछ चीज़ों का बना के, इसका सौंफ, इलायची, बीच में दालचीनी भी डालना चाहें तो, और एक ये जो नारियल है इसकी जो गिरी होती है, इसको रख के, ये भी बच्चों को दें, बच्चों के लिए भी ये चीज़ अच्छी है। इसका इस्तेमाल आप फ्रीक्वेंटली कराएं। ठीक है, सुबह करा लिया, शाम करा लिया, और ऐसे जैसे स्नैक के तौर पे एक आध चम्मच दे दी। ठीक है, हमारे साथ नसीबुल्ला साहब हैं, ये कह रहे हैं आंखों के लिए कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए और किन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए, और कंप्यूटर या लैपटॉप के इस्तेमाल के लिए एहतियाती तदाबीर बता दें। कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल कोशिश करें कि एक वक्त रख लें जिसमें आपने अपना ऑफिशियल काम है या जो भी काम है वो करना है। गैर ज़रूरी चीज़ों से परहेज़ करें, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल है उसको कम कर दें। आप करें, ज़रूर करें, एंटरटेनमेंट का एक आपके पास सोर्स होना चाहिए, जो कि अच्छी बात है, आप इन टच रहें जो कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन एक हद तक। इसके बाद जैसे स्लीपिंग आवर्स की बात की कि आप 11 बजे से ज़्यादा लेट
कोशिश करें कि ना करें, 11 कहूँगी तो आप 12 बजे आ देंगे, हाँ। तो 10-11 बजे तक सो जाएं और सुबह देखें 8 से आप 10 अपने घंटे की 8 जो पूरे नींद करेंगे है, ना, बिल्कुल। सुबह आप 8 बजे उठते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता रात 12 बजे से ज़्यादा लेट करें आप नहीं जाग सकते इतना। सो मेक इट अ हैबिट कि आप सुबह जल्दी उठें और जल्दी सोएं। अच्छा, ये एक चीज़ होगी। फिर आपके पास अगर मैं बात करूं कि जी आपका लाइफस्टाइल ठीक करें और ये वो, तो उसमें आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमारे पास एक चीज़ नहीं है, हमारे पास देयर आर 100 ऑफ थिंग्स, जिसमें वॉक ज़रूरी है, आपकी बाहर निकलना, सैर करना, खुले आसमान के नीचे कुछ देर बैठना, इन सब चीज़ों का एक बैलेंस, यानी जो मुतवाज़न तरीके से इन सब चीज़ों को लेके चलना। फिर ग़िज़ा में जैसे मैंने भी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं कि आजकल सीज़न में हैं, सर्दियां हैं इत्तेफाक से, और हम बात भी आँखों की कर रहे हैं। विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन ए के रिच सोर्सेज क्या हैं? शकरकंदी है, गाजर है, खरबूजा है। आप गर्मे का इस्तेमाल करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें हमारे पास जो भी सब पत्तों वाली सब्जियां हैं, पालक है, हमारे पास साग है, फिर हमारे पास बंद गोभी है, मूली है, इन सब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। तो इतनी सब्जियां और इतने फ्रूट्स का सीज़न है कि आप बिल्कुल। और फिर जो फलों में ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा है, और जो गोश्त है, गोश्त बहुत एक अच्छी सोर्स है, इसका भी इस्तेमाल करें। सर जो सीरियल्स हैं फोर्टिफाइड, वो इस्तेमाल कर लें। आजकल फोर्टिफाई किया जा रहा है चीज़ों को, उसमें ये एक अच्छी बात यह है कि इसमें विटामिन ए या जो बाकी चीज़ें जो आपको एनिमल सोर्सेज से मिलती हैं वो आपको प्लांट सोर्सेज से भी मिल रही हैं। ठीक है, दालों को भी फोर्टिफाई किया जा रहा है। फिर इसके अलावा आप अंडे का इस्तेमाल डेली करें, सफ़ेदी तो आप डेली इस्तेमाल करें, और बच्चों को तो आप जर्दी समेत डेली दे सकते हैं अंडा। ठीक है। और कभी कभार आप ये भी कर सकते हैं कि जर्दी को निकाल के अंडा जो है वो सफ़ेदी, 2 सफ़ेदियों का अंडा बना लिया, 3 सफ़ेदियों का अंडा बना लिया, यानी ऑमलेट बना लिया। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। ठीक है, थैंक यू सो मच आशा, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ जो हमारे प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हो रहा है। जिन लोगों के सवालात रह गए हैं उनको हमारी टीम आंसर कर देगी। और इसी के मैं साथ कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ आँखों का बल्कि अपनी पूरी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। ये जितनी भी सेहत तंदुरुस्ती